अब हम ग्लोबलाइजेशन पर बात करते हैं। कहा जाता है कि पूरा संसार जो है ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है और आजकल पूरा संसार जो है एक गांव जैसा हो गया है और किसी की भी कहीं भी पहुंच बहुत आसान हो गई है। खास तौर से इंटरनेट जैसे माध्यमों ने, संचार माध्यमों ने तो इस बात को और भी ज़्यादा सच साबित कर दिखाया है। साथ ही यातायात के साधनों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि ने भी ऐसा करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। लेकिन यह क्या है और वाकई यह ग्लोबलाइजेशन वाकई इतना हितकारी है जैसा इसे बताया जा रहा है या फिर इसके कुछ नुकसान हैं? आज हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। ग्लोबलाइजेशन दरअसल पश्चिमी व्यापार जगत के द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन है जिसके अनुसार वह पूरी दुनिया की स्थानीय संस्कृति और क्रियाकलापों और लोक व्यवहार को बर्बाद करके उसको पूरी दुनिया की संस्कृति को उसको एक ही संस्कृति और लोक व्यवहार के रंग में रंगना चाहते हैं, जो कि नियंत्रित करने में फिर बहुत आसान हो और इसके द्वारा फिर व्यापार करने में और फिर उत्पादों को बेचने में बहुत आसानी हो। अब हम इस चीज़ को इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारे देश की स्थानीय संस्कृति और स्थानीय परंपरा, स्थानीय तीज त्योहारों को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वह जलीकट्टू पर रोक लगाने की बात हो या फिर जो दही हांडी का त्यौहार होता है उस पर उसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, इस तरह से उस पर रोक लगाने की बात हो, या फिर महाकालेश्वर पर पानी कितना चढ़ाया जाना चाहिए इस पर टिप्पणी देने की बात हो, या जल चढ़ाने की मात्रा को नियंत्रित करने की बात हो, अथवा चाहे होली का त्यौहार आते ही, अब तो होली का त्यौहार आने वाला है, आप लोग अब देखेंगे होली का त्यौहार आते ही जो है बताया जाने लगता है कि पानी बचाइए, सूखे रंग खेलिए, रंग मत खेलिए, त्वचा खराब होती है, जानवरों पर मत डालिए। ऐसे तमाम तरह की उलझुल बातें कुछ तथाकथित पढ़े लिखे मूर्खों द्वारा, जो अपने आप को बड़ा कुछ तथाकथित पढ़े लिखे लोगों द्वारा बताया जाता है। इनको तो मैं पढ़े लिखे मूर्ख ही कहूँगा, और जो इनके षड्यंत्रों को नहीं समझ पाते हैं और फिर ऐसा हर जगह पर, हर माध्यमों पर ऐसे संदेशों की बाढ़ आने लगती है और ऐसे संदेशों के लिए ये कुछ सिनेमा के कलाकारों और इन सब लोगों का खूब ज़्यादा उपयोग करते हैं, जो अपने आप को सेकुलर या छकुलर, मेरे शब्दों में छकुलर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यही हाल होता है दीपावली के समय भी। जैसे ही दीपावली आने लगता है तैसे ही होता है कि पटाखे मत जलाओ, प्रदूषण होगा, और अगर आप जो है पटाखे जलाएंगे तो जानवरों को, कुत्तों को उनकी तेज़ आवाज़ से दिक्कत होती है। और मिठाइयाँ मत लीजिए, खोए नकली आते हैं, ये मत लीजिए। होली के समय भी ये कुप्रचार किया जाएगा कि खोए नकली आते हैं। इस समय तत्काल ही समाचारों पर, अखबारों में हर जगह ये बाढ़ आ जाती है ऐसे समाचारों की कि यहाँ पे छापा डाला गया और फिर यहाँ पे जो है इतना नकली खोया या नकली दूध बरामद किया गया, नकली दूध और खोए से बनी इतनी मिठाइयाँ पकड़ी गईं। इस सब तरह का स्वांग इन त्योहारों के आसपास ही किया जाता है। लगता है बाकी साल भर में जो है ये समस्याएं नहीं होती हैं और फिर मिलावट रहित चीज़ें साल भर बेची जाती हैं, या फिर साल भर जैसे पानी का अपव्यय नहीं किया जाता है। ऐसे लोग जो कि सुबह उठकर ही 10-20 बाल्टियाँ पानी अनावश्यक ही अड़ा डालते हैं, मैं कुछ ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो सुबह उठते ही बस 10-20 बाल्टी पानी अड़ा देते हैं अनावश्यक ही। वो भी पानी बचाने के आंदोलन की बात करने लगते हैं, पानी बचाने की बात करने लगते हैं, और जो ऐसी गतिविधियां साल भर करते हैं जिससे वायु की गुणवत्ता की ऐसी की तैसी हो जाती है और वायु प्रदूषण होता है बहुत ज़्यादा। वो भी दीपावली आते ही वायु प्रदूषण ना करें और पटाखे न जलाएं की बात करने लगते हैं, जबकि यही सब बातें नववर्ष और क्रिसमस के दौरान खूब की जाती हैं। खूब आतिशबाजी पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर होती है और तब जो है ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह ग्लोबलाइजेशन किस तरह से देशों और समाज की स्थानीय संस्कृतियों को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया को एक गांव में बदल देने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक कमरे में, जेल खाने की जैसे कमरे में बंद कर देने का दुष्प्रयास है, जो व्यापारिक कंपनियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों या व्यापारिक व्यवस्था में बैठी हुई शीर्ष कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया की भाषा एक होगी, पूरी दुनिया का धर्म एक होगा, पूरी दुनिया की बोलचाल एक होगी, उनका व्यवहार एक होगा, तो फिर उनको
अपने उत्पाद बेचने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम देखते हैं हमारे दीपावली और होली त्यौहार पर भी ये कुछ मीठा हो जाए करके कैडबरी के विज्ञापन आने लगते हैं, जबकि इस देश में मिठाइयों की इतनी विविधता है, इतने प्रकार हैं मिठाइयों के जिसका कोई अंत नहीं है। और वे इस तथाकथित कैडबरी चॉकलेट या इन सब तमाम दूसरे विदेशी ब्रांड के चॉकलेटों से तो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। और चॉकलेट का स्वाद भी कैसा होता है, कसैला कसैला सा, जो कि बिल्कुल ही गले नहीं उतरता है। लेकिन टीवी विज्ञापनों के माध्यम से इसको प्रचारित करके इस तरह से स्थापित कर दिया गया है कि लोग अपने आप को फैशन समझते हैं, अपनी शान दिखाते हैं कि हम तो चॉकलेट खाते हैं। और अब लोगों को इसका स्वाद गले भी लग चुका है और अच्छा भी लगने लगा है। जैसे कभी कोई शराब पीता है पहली बार तो उसका पूरा गला, पूरा श्वसन तंत्र उसका विद्रोह कर देता है उसके विरुद्ध, लेकिन फिर धीरे धीरे अगर उसको आदमी पीता ही रहता है तो फिर उसका लती हो जाता है और वही स्वाद उसको अच्छा लगने लगता है। तो इसी तरह से चॉकलेट को भी स्थापित कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही स्वादिष्ट नहीं होता है, बहुत ही बेस्वाद और कसैला होता है और पूरा मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है इसको खाते ही। लेकिन अब जो है कहा जाता है कि चॉकलेट तो बहुत स्वादिष्ट है, जबकि भारत में इससे लाख गुना अच्छे स्वादिष्ट की चीज़ें मौजूद हैं। जैसे आम से अधिक स्वादिष्ट और सुगंधित चीज़ और क्या होगी। लेकिन तो इसको इस तरह से इन सब चीज़ों को विस्मृत करा के इस चॉकलेट के स्वाद को स्थापित कर दिया गया है कि क्या कहा जाए। तो फिर भी होली और त्यौहार और अन्य तमाम भारतीय त्योहारों पर अभी भी जन सामान्य द्वारा खूब ज़्यादा भारतीय उत्पादों और भारतीय मिठाइयों की खरीदारी की जाती है। तो ये अपने इस दुष्प्रयास में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया की स्थानीय संस्कृतियाँ जैसे होली, दिवाली और इस जैसे तमाम त्यौहार और इनके उत्साह नष्ट हो जाएं, ताकि लोग धीरे धीरे क्रिसमस और इन जैसी चीज़ों को मनाने लग जाएं और फिर जो है इनको इन सब त्योहारों से संबंधित चीज़ों को बिक्री करने में आसानी होगी। क्योंकि दीपावली और इन सब अवसरों पर इनको अपने चॉकलेट केक ये सब बेचने में असुविधा होती है, क्योंकि किसी भी तरह से हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं और इनका हमारे तीज त्योहारों और इन पूजा पाठ के कार्यक्रमों में इनका कोई भी उपयोग विशेष नहीं होता है। और ये इस ढंग से बनाए जाते हैं कि ये बिल्कुल ही इन सब कार्यक्रमों में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। तो इस वजह से ये सब ग्लोबलाइजेशन के नाम पर एक आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें ये चाहते हैं कि अब जो है सारी दुनिया की संस्कृति एक हो, सारे देश की भाषा एक हो और सारी दुनिया की संस्कृति, भाषा और लोक व्यवहार एक हो। सारी दुनिया की संस्कृति एक हो, सारी दुनिया की भाषा एक हो और सारी दुनिया का लोक व्यवहार एक हो, ताकि उनको नियंत्रित और प्रभावित करके फिर अपने उत्पादों को बेचने में उनको विशेष सहूलियत हो। तो इस तरह से हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है पूरी दुनिया को एक गांव में बदलने की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक कमरे वाले जेल खाने में डालने का दुष्प्रयास है। और यह जो है दुनिया के अन्य देशों की स्थानीय संस्कृतियों और लोक व्यवहारों को नष्ट करने के साथ साथ ही हमारे देश की संस्कृति, त्यौहार और लोक व्यवहारों को भी नष्ट करने के दुष्प्रयास में लगा हुआ है। तो हमें इससे सचेत रहना चाहिए और अपने त्योहारों को, अपने संस्कृति के व्यवहारों, अपने त्योहारों को, अपनी संस्कृति को, अपने लोक व्यवहार को बनाए रखना चाहिए और खूब उत्साह और उमंग के साथ अपने त्योहारों को मनाना चाहिए।